बिलाल सटवारी जी, मीनू जी कह रही हैं कि लैंगिक समानता की बात की जाए, महिलाओं को के प्रति जो शोषण होते हैं, जो कमेंट होते हैं, उन पे विचार किया जाए। लेकिन जब देश का सर्वोच्च व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति होता है, लेकिन पार्लियामेंट में नेता सदन जब एक सांसद को सुपर्णखा कहता है, तो फिर क्या किस चीज़ की लैंगिक समानता? और जब प्रधानमंत्री अगर किसी को सुपर्णखा से तुलना करते हैं, तो फिर कितने भी आरक्षण ले आइए, भावना तो झलक ही जाती है, कहीं ना कहीं सच तो सामने आ ही जाता है। देखिए संजय जी, मैं सभी लोगों को बहुत ही गौर से सुन रहा हूँ। अगर इस मौजूदा आरक्षण का आप सही मायनों में एनालिसिस करें, तो ये कागज के टुकड़े पे दिए जाने वाला एक ऐसा काल्पनिक आरक्षण है, जैसे मानो कोई नटवर लाल बिल्डिंग का ख्वाब दिखा के नक्शे पे आपको बिल्डिंग बेच दे। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? ये आरक्षण कब लागू होगा, कब दिया जाएगा, क्या देश की परिस्थितियां होंगी उस समय जब ये लागू होगा, क्या देश की राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, किसके हाथ में सत्ता होगी, देश का क्या मिजाज होगा, देश की राजनीति किस किस पटरी पर होगी, देश की राजनीति का उस समय क्या मिजाज होगा। ये अपने आप में ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। दरअसल आरक्षण देते समय भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए था कि वो सामाजिक न्याय की जो मूल अवधारणा है उसके विरुद्ध जाके खड़ी हो गई है। अगर आप ओबीसी वर्ग को इस पूरे आरक्षण से वंचित करते हैं, तो ये मानिए आपने एक ऐसी गलती की है जो प्रथम और आपकी राजनीतिक जीवन की आखिरी गलती है। और ये कहीं आपको बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। एक तरफ आप पर निरंतर यह दबाव था कि आप जातीय जनगणना कराएं देश के अंदर, ताकि ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण का अनुपात स्थापित हो सके। उस जातीय जनगणना से आप निरंतर मुंह मोड़ रहे हैं, और जब यह महिला आरक्षण मिल रहा है तो इसमें भी आपने ओबीसी महिलाओं को इस आरक्षण से वंचित कर दिया। तो दो धारी तलवार आपने अपने ऊपर अपने हाथ में ले ली है, जो कहीं ना कहीं आपके शरीर पर ही हमला करती नजर आ रही है। और इस महिला आरक्षण के माध्यम से आपने पूरे देश के अंदर ओबीसी समुदाय का एक मोर्चा अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राजनीतिक शैली में अभी तक राजनीति करते आए हैं, जिस गर्व के साथ वो अपने आप को ओबीसी का नेता बताते थे और बार बार ओबीसी का वोट प्राप्त किया करते थे, आज उसी ओबीसी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ एक मोर्चे के रूप में लाके खड़ा कर लिया। और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक कागज के टुकड़े पर दिए जाने वाला एक ऐसा काल्पनिक आरक्षण है जो मानो जैसे नटवर लाल किसी को ख्वाब दिखा के कागज पे बिल्डिंग भेज दे। इसकी गहराई को समझना होगा। लैंगिक समानता अपने आप में कितना महत्वपूर्ण विषय है, जो सवाल आपने किया था। दरअसल आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं महिलाओं के, कि महिलाओं का भविष्य सुधारने के लिए आप आरक्षण दे रहे हैं। अरे महिलाओं की जो मौजूदा समस्याएं हैं उस पर आपने कभी ध्यान दिया? महिलाओं की गृहिणियों की जो रसोई पर पड़ने वाली महंगाई की मार है, क्या आपने उसको आज उस समस्या को हल किया? महिलाओं की अस्मिता से जो खेल होता है इस देश के अंदर, क्या आपने उस समस्याओं पर कभी ध्यान दिया? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ एक नाइंसाफी कही, उनकी खुली अस्मिता पर नंगा नाच हुआ, क्या आपने उस पर कभी बोला? उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न निरंतर चल रहे हैं, क्या आपने कभी उस पर ध्यान दिया? तो मौजूदा महिलाओं की समस्या पे तो ध्यान नहीं है, लेकिन महिलाओं के काल्पनिक उद्देश्यों की तरफ बढ़ा जा रहा है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे जो इतने समय बाद लागू होगा, उसकी क्या परिस्थितियां होंगी, उसका क्या उद्देश्य होगा, किसके हाथ में देश की राजनीति होगी। तो ये बिल्कुल समझ से परे है। और आप जब महिलाओं के समानता की बात करते हैं, तो आज देश के अंदर एक ऐसा समाज तैयार करने की जरूरत है
जो देश के अंदर महिलाओं के प्रति एक सम्मान का दृष्टिकोण पैदा कर सके। आपने देखा होगा कि महिला सम्मान की लड़ाई इस देश के अंदर इरोम शर्मिला ने लड़ी, इस देश के अंदर मेघा पाटेकर ने लड़ी, इस देश के अंदर तीस्ता सीतलवाल ने लड़ी, इस देश के अंदर अपने समुदाय के संबंधित मायावती ने इससे संबंधित लड़ाई लड़ी, मीरा कुमार ने इससे संबंधित लड़ाई लड़ी। लेकिन आज आप उस समुदाय की, ओबीसी समुदाय की भागीदारी को इससे समाप्त कर देना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप पूरे देश के अंदर जिस तरह से एसटी, एससी, ओबीसी का अनुपात ईडब्ल्यूएस आरक्षण देके घटाया गया था, तो क्या आप पूरी राजनीतिक व्यवस्था में क्या आप महिला आरक्षण 33% देके एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी का अनुपात घटाना चाहते हैं? क्या इस षड्यंत्र के माध्यम से, इस मंशा से आप काम कर रहे हैं? तो इसके बहुत ही गहरे में निहितार्थ है, इसको समझने की जरूरत है। मैं एक बार फिर अपने प्रथम शॉट में यही कहना चाहूंगा कि ये कागज के टुकड़े पे दिए जाने वाला एक काल्पनिक आरक्षण। बिल्कुल, और जबरदस्त बात कही बिलाल भाई कि एक कागज के टुकड़े पे बनी हुई बिल्डिंग टाइप का है। लग भी ये रहा है। अरुणा जी, एक महिला, एक जागरूक जुझारू महिला पत्रकार होने के नाते आपका कमेंट। माइक अनम्यूट कर लीजिए अरुणा जी। माइक आपने की ओप्पो आ रही है आवाज? हेलो अरुणा जी, आ रही है आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज बोलिए। आ रही। शुक्रिया संजय जी, आज बहुत अच्छी चर्चा पे बुलाने के लिए, और मैं बहुत दिनों बाद आई। मैं आपने जो आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी, जिस आपने क्या क्या कारण गिनाए, उसी में मैं भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण गिनाना चाहती हूँ, जिसके जो महिला आरक्षण बिल लाने का मुख्य वजह है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की छवि बहुत बहुत खराब हुई है अभी पिछले हाल ही के दिनों में। इंटरनेशनल लेवल पे G20 में भी इसका काफी जिक्र हुआ है। मणिपुर पे जो जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भारत को देखा गया है, वो एक भारत की इंटरनेशनल छवि खराब करने के लिए काफी थी मणिपुर की घटना। उसके बाद दूसरी घटना जो महिला पहलवानों का धरना हुआ और फिर उसको निकाला जाना उस ओलंपिक संगठन से, इस तरह खिलाड़ियों के साथ जो ये भी बहुत बड़ा इश्यू बना इंटरनेशनल लेवल पे।